पिछली बार की तरह किसान यूनियन तीनों कृषि बिलों के विरोध में एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी में है। लेकिन इस बार चाहे पुलिस और प्रशासन हो या फिर किसान, सभी अपनी अपनी तरफ से फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। एक तरफ जहां 26 नवंबर से पहले ही 500 किसान संगठन दिल्ली कूच के लिए निकल चुके हैं, तो वहीं पुलिस भी आंदोलन को कमजोर करने के लिए किसानों यूनियन नेताओं को अभी से हिरासत में लेने लगी है, जिसका प्रदेश भर में विरोध होना भी शुरू हो गया है। अंबाला, जींद, चरखी दादरी, रोहतक, डबवाली और नारनौल की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां किसान यूनियनों ने अपने नेताओं के हिरासत में लिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। चप्पा चप्पा खून उठेगा इनकलाब के नारों से, हम भी उनको ध्वस्त करेंगे एकता बंद कतारों से, इनकलाब के नारों से। 25 नवंबर को हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर एकत्रित होकर दिल्ली के लिए कूच करना था, लेकिन अब भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक वीडियो जारी कर अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल के किसानों को अंबाला छावनी स्थित मोड़ मंडी में कल 11 बजे एकत्र होकर दिल्ली के लिए कूच करने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों से अपील की है कि वो पुलिस के साथ किसी भी तरह की बिना हाथापाई किए दिल्ली की तरफ बढ़ें। जो मौजूदा आंदोलन चल रहा है उसमें हमने 25 तारीख को शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब सरकार ने बहुत ज़्यादा सख्ताई कर दी है और हमारे बहुत से प्रधानों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत से प्रधान हमारे भूमिगत हो चुके हैं। पुलिस दिन रात उनके पीछे पड़ी हुई है। अब हमने थोड़ा सा प्लान बदल दिया है। अब शंभू बॉर्डर की बजाय मौड़ा मंडी पे इकट्ठे होना है। तो जिला अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, इनके जो किसान हैं वो कल 11 बजे से पहले मौड़ा मंडी जो जीटी रोड के ऊपर है वहाँ पे पहुँचना और मंडी के अंदर इंटर नहीं करना है, मंडी के बाहर ही खड़ना है। जो हमारे कारों वाले भाई हैं वो बिना झंडे के जा सकते हैं और जो ट्रैलियों वाले भाई हैं वो अपने तरीके से आ सकते हैं, लेकिन अगर पुलिस कहीं रास्ते में रोके तो सारे बैरियर तोड़ के आना है। वहाँ पे हर हालत में पहुँचना है, वहाँ पे जो भी हो सो देखी जाए, लेकिन हमारे किसी भाई ने हाथ नहीं उठाना, पुलिस से ज्यादती नहीं करनी, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी। इन चीज़ों का हमने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और एक मेरी बेनती ये है कि जो हमारे भाई गिरफ्तार कर लिए गए हैं या गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो उनके पड़ोसी उनका खेत का काम ज़रूर संभालें। किसी की अगर गेहूं बिजाई या कोई भी काम है, खेत का किसी का काम ख़राब नहीं होना चाहिए, तो उनका काम ज़रूर संभालें। और सारे भाई अपनी बड़ी तैयारी के लिए आएँ, बड़े आंदोलन के लिए आएँ। तो सबसे बेनती है, ये चारों पांचों ज़िले जो हैं इनके किसान कल 11 बजे तक जो है वो मौड़ा मंडी पे पहुँचे। बता दें कि पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए किसानों ने अब शंभू बॉर्डर की जगह मोड़ा मंडी में बुलाया है, ताकि बॉर्डर पर ही उनको रोक न लिया जाए। इसके लिए अमृतसर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग कुंडली बॉर्डर, जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग धारूहेड़ा, सिरसा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग बहादुरगढ़, आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग बल्लभगढ़, बरेली दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग हापुड़ को चुना गया है। इन्हीं रास्तों से किसान दिल्ली कूच करने की तैयारी में जुट गए हैं। बहादुरगढ़, फतेहाबाद, टोहाना और सोनीपत में भी ऐसे ही कुछ तस्वीरें देखने को मिली, जिसमें एक तरफ किसान पुलिस की कार्रवाई को लेकर रोष जताते दिखे, तो वहीं पुलिस किसान नेताओं पर कार्रवाई करती रही। किसानों के दिल्ली कूच में अब 24 घंटे ही बचे हैं। यही वजह है कि एक तरफ किसान हैं जो पुलिस प्रशासन से बचकर दिल्ली में एंट्री का रास्ता तलाश रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन है जो लगातार बैठक कर किसानों को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चर्चा कर रहा है। ट्रैफिक है सभी तरह का इससे होकर गुजरता है, तो हम नहीं चाहते किसी भी आमजन को परेशानी हो किसी भी तरह की। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने कल इनके जो किसान संगठनों के जो पदाधिकारी थे उनसे कल वार्ता भी करी थी हमने काफ़ी देर तक, और हमने कोशिश करी समझाइश की कि आप इसको जो अन्य जो लोकतांत्रिक तरीके हैं उनको आप आजमा सकते हैं। अपना रिप्रेजेंटेशन जो आपके हायर अप्स हैं उनके थ्रू आप गवर्नमेंट को अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पहले भी हमने इनकी बात बार बार पहुंचाई भी है,
और काफ़ी हद तक हम उसमें सफल भी रहे हैं। पहले जो छिटपुट जो अलग अलग जगह पर इनके एजिटेशंस थे, लेकिन इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो जीटी रोड है इसको अवरुद्ध किया जा सकता है। तो उसके तहत हम सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं और जितने भी हमारे जो बॉर्डर्स जो अन्य जिलों और अन्य राज्यों से जो बॉर्डर लगते हैं उनमें एहतियातन नाके लगाए जाएंगे। तो मेरी आप सभी के माध्यम से आमजन से अपील है कि जो अवॉइडेबल ट्रेवल है उसको जरूर अवॉइड करें अगले 2-3 दिन तक। 27 तारीख तक यदि बहुत ज़रूरी नहीं हो तो ट्रेवल करने से बचें, और यदि आपको बहुत ही यदि ज़रूरी है मतलब ट्रेवल, तो उसके लिए हम जो वैकल्पिक मार्ग हैं उनकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। वो आज शाम तक आपके इस माध्यम से हम आम जनता के लिए उनको बता भी देंगे। तो जैसे कि डीसी साहब ने बताया कि 26 तारीख को कुछ किसान संगठनों ने दिल्ली कूच, दिल्ली चलो की कॉल दे रखी है। उसको मद्देनजर रखते हुए पूरे हमारे सोनीपत जिले के जितने भी तमाम इंटर स्टेट बॉर्डर्स हैं उनको हम वॉच कर रहे हैं और उनको सील करेंगे। इसी तरीके से आज से ही हमारे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स हैं, चाहे वो हमारा पानीपत बॉर्डर है, रोहतक बॉर्डर है और झज्जर बॉर्डर है, उनको भी हम वहाँ पे नाका सेटअप करके और उनको सील करेंगे। वहाँ से जो भी मूवमेंट होगी उसके ऊपर उसको ट्रैक किया जाएगा। और इसी तरीके से हर थाना प्रभारी को ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट आदेश दिए गए हैं कि कोई भी विदाउट परमिशन कहीं पे भी कोई इस कॉल के लिए अगर एकत्रित होता है तो उसको उसकी जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। और खास तौर पे क्योंकि जो इस कॉल के अंदर इन्होंने राई एजुकेशन सिटी के अंदर पहुंचने का इन्होंने मैसेज दे रखा है अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को, उसके लिए हमने जिसके कारण हमें आशंका है कि जो हमारा मेन नेशनल हाईवे 44 है उसको भी उसकी ट्रैफिक को प्रभावित कर सकते हैं ये। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने पूरी नेशनल हाईवे के ऊपर अपनी इंटेंसिव पेट्रोलिंग और नाकाबंदी हमने लगाई है। एक दिन का समय बाकी है। हरियाणा में शांति भंग न हो इसके लिए 35 नेताओं को हिरासत में ही ले लिया गया है, जिसका विरोध भी जारी है। उधर सरकार ने दिल्ली घेराव को असफल करने के लिए सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। शांति भंग न हो इसके लिए दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। सभी जगहों पर पुलिस का कड़ा पहरा है। वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि इतनी तैयारी के बाद किसान दिल्ली कूच कर पाते हैं या सरकार उन्हें एंट्री करने से पहले ही रोक लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।